नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 की हिंदी भाषा सेतु के चैप्टर 18 यानी पाठ 18 भक्ति पदावली इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। क्योंकि इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है, मीराबाई किसे गिरधर गोपाल कहती हैं? तो मीराबाई श्री कृष्ण को गिरधर गोपाल कहती हैं, इसलिए ग ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद में मीराबाई किसे अपना पति बताती हैं? तो जिसके सिर पर मोर मुकुट हो, जिसके सिर पर सोने का मुकुट हो, राणा जी को या फिर श्री राम को। तो जिसके सिर पर मोर मुकुट हो उसी को मीरा जी अपना पति बताती है, इसलिए का ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई किस जल से सींचकर प्रेम की बेल को लगाती हैं? तो वो गंगा जल से, कूप जल से, अश्रु जल से या किसी से नहीं। तो अश्रु जल से यानी आंसुओं के जल से सींच करके वो प्रेम की बेल लगाती हैं, इसलिए खा ऑप्शन सही है। किसने ईश्वर को चंदन और स्वयं को पानी बताया है? तो रैदास ने ईश्वर को चंदन और स्वयं को पानी बताया, इसलिए खा ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, रैदास जब प्रभु को दीपक बताते हैं तो स्वयं को क्या बताते हैं? तो जब प्रभु को दीपक बताते हैं तब स्वयं को बाती बताते हैं रैदास जी, इसलिए ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, नानक के अनुसार ईश्वर का निवास किस मनुष्य में होता है? तो उस मनुष्य में होता है जो दुख में दुखी नहीं रहता, जो मिट्टी को भी सोना समझता है, जिसमें लोभ मोह और अभिमान न हो। यानी ये सभी ऑप्शन सही है, इसलिए उपरोक्त सभी घ ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है? तो ईश्वर कहाँ है कबीरदास जी के अनुसार? सभी प्राणियों में, इसलिए घ ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ नहीं है? तो ईश्वर कबीर के अनुसार देवल कैलाश में नहीं है, यानी वो मस्जिद और इसमें जो कहते हैं कि देवल नाम है मस्जिद नाम है देवल, तो वो ना तो देवल कैलाश में नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है घ। ठीक है, आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, तो अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, मीरा का गिरधर गोपाल से क्या संबंध था? तो मीरा गिरधर गोपाल को अपना पति मानती थी, यानी मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। दूसरा प्रश्न है, रैदास भगवान से अपना कैसा संबंध मानते हैं? तो उत्तर इस प्रकार से है कि रैदास भगवान को चंदन, घना वन, दीपक, मोती बताते हैं तथा स्वयं को पानी, मोर और बाती तथा धागा बताते हैं। इस प्रकार रैदास और भगवान आपस में जुड़े हुए हैं, उनका संबंध कभी न टूटने वाला है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, नानक के अनुसार कैसा मनुष्य ईश्वर में लीन हो जाता है? तो उत्तर है, जो दुख में दुखी न हो, भय को न जाने, सोने को मिट्टी के बराबर समझे तथा काम क्रोध का जो स्पर्श न करे, ऐसा मनुष्य ईश्वर में लीन रहता है। चौथा प्रश्न है, कबीर किस आधार पर कहते हैं कि ईश्वर खोजने पर तुरंत मिलते हैं? तो उत्तर इस प्रकार से है कि कबीर का कहना है कि ईश्वर हमारे अंदर ही निवास करते हैं, इसलिए वो खोजने पर तुरंत ही मिल जाते हैं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो आपकी हर सांस की सांस में है, जब तुम खोजोगे तो मैं एक पल में मिल जाऊंगा। तो उनके अनुसार ईश्वर का निवास जो है वो हम सबके अंदर ही है, इसलिए वो तुरंत हमको मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहले प्रश्न का क पार्ट है कि मीराबाई ने अपने पद में किसकी उपासना की है? उनकी भक्ति का रूप कौन सा है? तो उत्तर इस प्रकार से है कि मीरा ने अपने पद में श्री कृष्ण की उपासना की है। उनकी भक्ति का रूप प्रेम है, यानी मीरा जी की जो भक्ति है वो उसका रूप प्रेम है, प्रेम रूप है मीरा जी की भक्ति का। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले प्रश्न का ख पार्ट है, भगत देखि राजी हुई जगति देखि रोई, ऐसा क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए, यानी मीराबाई ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर इस प्रकार से है कि मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं, जिससे उन्हें सुख की अनुभूति होती है, यानी सुख की प्राप्ति होती है, परंतु संसार से उन्हें तिरस्कार और अपमान ही मिलता है, जिसके कारण वो दुखी होती है। यानी जो सांसारिक लोग होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जो मीरा जी पड़ी रहती है उसको समझ नहीं पाते हैं, वो जगह जगह उनका अपमान करते हैं। इसी को मीरा जी ने कहा कि जगत देख रोई। ठीक है, आगे है ग पार्ट, कौन सी बेल फैल गई, इसमें कौन सा फल लगा है? तो उत्तर इस प्रकार से है कि प्रेम बेल फैल गई, इस बेल में आनंद रूपी फल लगा है। मीरा को श्री कृष्ण से प्रेम है, वह हर पल उनकी भक्ति में खोई रहती हैं,
इससे मीराबाई को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। उसे ही वो कहती हैं कि अब तो प्रेम की बेल फैल गई है, अब आनंद रूपी फल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सरलार्थ लिखिए, यानी सरल अर्थ लिखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसका सरलार्थ यह है कि मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही हैं और दूसरा कोई भी इस संसार में मेरा नहीं है। वह मोर के पंख का मुकुट पहने हुए श्री कृष्ण ही मेरे पति है, यानी जो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं वो श्री कृष्ण ही मेरे पति है, बाकी इस संसार में कोई दूसरा मेरा नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का क पाठ है, रैदास ने अपने लिए क्या क्या उपमाएं दी हैं। तो रैदास ने उत्तर इस प्रकार से है कि रैदास ने स्वयं को पानी, मोर, बाती तथा धागे की उपमाएं दी है, यानी उन्होंने खुद को पानी बताया है, मोर बताया है, दीपक की बाती बताया है, मोती का धागा बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रैदास द्वारा प्रभु के लिए क्या क्या उपमाएं दी गई हैं, यानी रैदास ने प्रभु को क्या क्या कहा है। तो उत्तर है, रैदास ने प्रभु को चंदन, घना वन, दीपक तथा मोती की उपमाएं दी हैं। ठीक है, इसका ग पार्ट है, अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी जो आपको पंक्ति दी गई है उसका अर्थ बताना है। तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो इसका अर्थ यह है कि कवि रैदास ने प्रभु को दीपक के समान बताया है और स्वयं को उसी दीपक की बाती के समान माना है। इस दीपक की ज्योति दिन रात जलती रहती है, अर्थात भगवान का प्रकाश हर समय फैला रहता है। तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न का क पाठ है, गुरु नानक देव ने कैसे व्यक्ति को धन्य माना है। तो उत्तर इस प्रकार से है कि गुरु नानक ने ऐसे व्यक्ति को धन्य माना है जो दुख में दुखी ना हो, जो भय न जाने, यानी जिसको भय ना हो, डर ना हो, जो सोने को मिट्टी जाने तथा लोभ अभिमान ना करे, यानी जो व्यक्ति अहंकार ना करे, लालच ना करे, इन सब ये सारे गुण जिस व्यक्ति के अंदर हो उसे ही नानक ने धन्य माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस प्रकार के मनुष्य के शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है। तो उत्तर है, जिसके हृदय में काम क्रोध की भावना न हो उसी मनुष्य के शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है, यानी जो मनुष्य किसी भी बुराई से घिरा हुआ न हो उसी के अंदर परमात्मा का निवास होता है, ब्रह्मा का निवास होता है। चौथा प्रश्न है और इसका क पाठ है, कबीर दास ने परमात्मा का निवास कहाँ बताया है। तो उत्तर इस प्रकार से है कि कबीर दास ने परमात्मा का निवास सबकी सांसों में बताया है। उनके अनुसार भगवान हमारे अंदर निवास करते हैं, हर प्राणी के अंदर निवास करते हैं। ख पाठ है इस प्रश्न का, उक्त पद से कबीर की किस विचारधारा का पता चलता है। तो उत्तर इस प्रकार से है कि उक्त पद से कबीर की निर्गुण विचारधारा का पता चलता है। आगे इसका ग पाठ है, सरलार्थ लिखिए, यानी सरल अर्थ बताइए। पूछा गया है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इन पंक्तियों का अर्थ आपको बताना है। उत्तर इस प्रकार से है कि कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ, अर्थात तेरे भीतर ही समाया हूँ। ना मैं मंदिरों में, न मस्जिद में और न ही किसी पर्वत पर रहता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर हमारे अंदर ही निवास करता है, उसे बाहर कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी के अनुसार परमात्मा हमारे भीतर रहते हैं, हमारे भीतर ही रहते हैं, इसलिए उन्हें कहीं और ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। आगे पांचवा प्रश्न है, नानक के भक्ति पद का मूल आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार से है कि गुरु नानक देव की भक्ति निस्वार्थ भाव की भक्ति है। वे सच्चा भक्त उसी को मानते हैं जो दुख में दुखी ना हो, भय से दूर हो, सोने को मिट्टी के समान समझे। ऐसा व्यक्ति जो निंदा स्तुति से दूर रहे तथा लोभ मोह व अभिमान न करे, वही ईश्वर भक्ति में लीन रह सकता है। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये सारी बुराइयां नहीं है, निश्चित रूप से ईश्वर उसी के अंदर निवास करेंगे, वही व्यक्ति ईश्वर में लीन हो सकता है, ईश्वर में लगा रह सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भाषा बोधन है। भाषा बोधन में आपसे कहा गया है
कि पाठ में आए भाववाचक संज्ञा शब्द छाटिए, यानी पाठ में जो भाववाचक संज्ञाएं आई हैं उनको छाट करके यहाँ पे लिखिए। उत्तर इस प्रकार से है कि प्रेम, आनंद, लोकलाज, भक्ति, सुख, दुख, स्नेह, लोभ, भय इत्यादि, ये सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं जो आपकी पाठ में आई हुई हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है भाषा बोधन का कि निम्नलिखित शब्दों के साथ प्रत्यय लगाइए। जो शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं इनके साथ प्रत्यय लगाना है। जैसे दर्शन प्लस ई इक्वल टू दर्शनीय। ठीक है। कुल प्लस इन कुलीन, हर्ष प्लस इत हर्षित, हृदय प्लस आघात हृदयाघात, सहज प्लस ता सहजता। इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे हृदय, हृदय का पर्यायवाची है उर दिल। ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची है ईश्वर विधाता परमात्मा। चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची है इंदु शशि रजनीश। इस प्रकार से। मोर, मोर का पर्यायवाची है मयूर केकी। आगे है गुरु, गुरु का पर्यायवाची है आचार्य शिक्षक मार्गदर्शक जो आपको शिक्षा देता है। आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। आगे चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी जो शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे लोभ, लोभ से बना हुआ वाक्य है कि हमें किसी भी वस्तु का लोभ नहीं करना चाहिए। दूसरा है लोकलाज, लोकलाज से बना हुआ वाक्य है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा ने अपना लोकलाज सब छोड़ दिया। आगे है ज्योति, ज्योति से बना हुआ वाक्य है दीपक की ज्योति हर तरफ उजाला फैला रही है। आगे क्रोध है, तो क्रोध से बना हुआ वाक्य है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए। आगे है पल भर, पल भर में सब कुछ नष्ट हो गया। ठीक है। आगे ज्ञान विस्तार है, तो अब हम उसको देखते हैं। ज्ञान विस्तार में आपसे कहा गया है कि कबीर, रैदास, मीराबाई और नानक के भक्ति पदों का संकलन कीजिए। और दूसरी बात कही गई है कि भक्तिकालीन अन्य कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ज्ञान विस्तार विद्यार्थी को स्वयं करना होता है, तो इसको आप स्वयं करें। आगे यहाँ लेखक का परिचय दिया गया है, तो आप लेखक के बारे में जरूर जानिए। जिन्होंने इस कविता की भक्त पदावली की रचना की है आप उनके बारे में जरूर जानिए विस्तार से। ठीक है। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।